हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो बिहार दरोगा के लिए स्पेशली है, जो कि मैंने आप लोग को एक वीडियो जारी किया था, जो कि बुक को लेकर मैंने वीडियो जारी किया था कि कौन कौन से बुक पढ़ा जाए। उसमें बहुत सारे कमेंट आया है कि मैम मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, अभी स्टार्टिंग पीरियड है तो कैसे स्टार्ट करूँ, मतलब कि वो बहुत दूर में रह रहे हैं, उनको कोचिंग करना है या नहीं करना है, ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए है। तो आज मैं यहाँ पे शुरू से आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि बुक और सिलेबस का पैटर्न जारी करने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन है कि यदि मेरा स्टार्टिंग अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ तो क्या हमको कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग जाने आने में, फिर वहाँ पे टाइम हो जाता है, फिर आपका सिलेबस कवर होगा या नहीं हुआ होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, आपसे पैसा ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो इंसान बहुत दूर रहते, मतलब कि जिनके पास कोचिंग के लिए पैसे भी नहीं मिल पाते, वो लोग तैयारी कर सकते या नहीं कर सकते, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही यदि किन्हीं इंसान का कोचिंग और मतलब कि कोचिंग और घर का डिस्टेंस से दूर है, तो वो उनको जाने में उनके पास कोचिंग का कोई सुविधा नहीं मिल पाता है, तो वो अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो जितने भी कन्फ्यूजन है आज उनके कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर किया जाएगा। एक कमेंट में और आया था कि मैम कौन सा बुक पढ़े, मतलब बुक देने के बाद भी, बुक का नाम देने के बाद भी उन्होंने पूछा है कि कौन सा बुक पढ़े और किस टाइप का बुक पढ़े और अपना सिलेबस के अनुसार कौन सा रूटीन बनाए। तो रूटीन वो आपके अनुसार लगाओ, लेकिन रूटीन में एक चीज़ शामिल करो कि कम से कम पढ़ाई 3 से 4 घंटा ही करो, लेकिन कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि मोबाइल देखते रहो। सबसे पहले तो मोबाइल की दूरी करो, और ये भी नहीं कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे, तो पर डे पढ़ना। तो आप हमारे वीडियो क्लास तक बने रहो, यहाँ तक, यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन होंगे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन एक मित्र का था कि कोचिंग करे या ना करे। तो कोचिंग करने या ना करने की कोई बात नहीं है, आप घर पे बैठ के भी तैयारी अपनी कर सकते हो। कोचिंग के लिए आपका टाइम भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। कोचिंग करने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, ज़रूर करो, जिनको सुविधा है वो ज़रूर करो। और जिनके पास सुविधा नहीं है, यहाँ पे आपको क्लास बताया जाएगा क्या पढ़ना, पीटी से लेकर मेंस तक का साथ मैं यहाँ पे दूंगी। और यदि आप हमारे चैनल पे बने रहते हो तो यकीन मानो 2023 वाले दरोगा वैकेंसी में एक सीट आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पीटी में कैसे पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहो। तो आप लोग को पीटी और मेंस को लेकर कन्फ्यूजन है कि पीटी और मेंस मेरा कैसे होगा। तो पीटी और मेंस के लिए जो कि यहाँ पे आप लोग को पहली बात तो कि इस चैनल पे आपको प्रोवाइड क्या क्या करवाया जाएगा, जो कि एक प्रॉपर क्लास तो आपको करवाया ही जाएगा। क्लास आपका हर एक मतलब कि पॉलिटी, जो कि पॉलिटी का क्लास तो अब स्टार्ट भी करवा दिया गया है। हिस्ट्री, यहाँ से आपको हर एक चैप्टर का क्लास करवाया जाएगा। जो कि बोल रही है कमेंट में कि कोचिंग करना है या नहीं करना है। तो यदि आप हमारे चैनल के साथ बने रहोगे तो आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना यहाँ पे पढ़ाया जाए उतना पढ़ लो, वो काफ़ी है। इसके साथ साथ यदि आपका जिस भी मंथ में पीटी का एग्ज़ाम होता है, उससे 1-2 मंथ पहले हैंड राइटिंग नोट्स तैयार करवाया जा रहा है, वो आप तक अपलोड करवा दिए जाएंगे। तो यदि आप उसको पढ़ लेते हो और चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ये दोनों को पढ़ लेते हो, तो आपका पीटी इजीली क्वालिफाई आप कर सकते हो। उसके साथ साथ मेंस की बात रही तो मेंस भी क्वालिफाई आपका हो जाएगा। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई जारी रखो तो आपका हो जाएगा। तो यदि क्लास के बारे में, यहाँ पे जो क्लास स्टार्ट करवाया जाएगा उसके बारे में सबसे पहले बताऊंगी कि पॉलिटी का क्लास एक चैप्टर से, मतलब कि संविधान से लेके जो उसके भाग कितने होते हैं, अनुच्छेद कितने होते हैं, अनुसूची कितने होते हैं, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात रही कि प्रीवियस, सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या मिलता है, जो कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब सब्जेक्ट का तो पता ही चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट के कितने पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट में भी आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक आपको पकड़ में आएगा,
कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जिसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चैनल पे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं 2008 से लेकर 2022 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार दरोगा का, सबका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे अपलोड करवाया जा रहा है, तो आप उसे जाकर देखो। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे क्या हेल्प करवाया जाएगा 2023 वाले दरोगा में, उसकी बात कर रही हूँ। तो पॉलिटी का हर एक चैप्टर जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी वहाँ पे जाकर देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन उसी बेस पे आपको तैयार करके बताया जाएगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री का क्लास करवाया जाएगा। हिस्ट्री में भी कौन कौन सा क्लास कराया जाएगा, तो हिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिएवल। ये तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो बुक वाला मैंने डाला था उस पर कमेंट देखो कितना सारा कमेंट आया है। तो इसे देख सकते हो, ये सारे कमेंट को लेकर है कि बहुत सारे कमेंट आए हुए कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे बताई हूँ कि आप कोचिंग करो या ना करो, उससे कोई वो ये नहीं है। यदि आप कोचिंग ही जाते हो तो क्या, कोचिंग जाओ, पढ़ो 3 घंटा, फिर वापस आते हो, फिर आप थक हार जाते हो, 1-2 घंटा पढ़ने का मन किया उसे ही रिवीजन करते हो या फिर नहीं भी करते हो। तो ऐसे नहीं होगा, 5 घंटा 4 घंटा ही पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई करो। तो यहाँ पे यदि आपको क्लास के बारे में जो हमारे चैनल पे अपलोड करवाए जाएंगे, बेसिकली अभी मैं पीटी का बता रही हूँ, फिर मेंस का भी बताऊँगी कि क्या क्या आपकी सुविधा में करवाए जाएंगे, जो यहाँ पे चैनल के द्वारा क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी तो पॉलिटी का स्टार्ट करवा दिया गया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। पॉलिटी का जो संविधान कहते किसको है, संविधान के बारे में। दूसरा, संविधान में कितने भाग होते हैं, तो 22 भागों के बारे में। 22 भागों में भी वो सारे भागों को एक एक टॉपिक बाय टॉपिक करके अलग अलग वीडियो करके पार्ट बाय पार्ट करके आपको बताया गया। फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद कितने होते हैं, तो ये सारे अनुच्छेद जो 1 से 395 तक होते हैं, ये सारे अनुच्छेद को आपको तोड़ तोड़ कर बताया जा रहा है, जो आप जाकर देख सकते हो। बोलने से अच्छा आप खुद जाकर वहाँ पे देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ ही अनुसूची इसका भी जारी कर दिया गया। और पॉलिटी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि शून्य काल हो गया, फिर प्रश्न काल हो गया, फिर बहुत सारा विघटन होता है। मतलब बहुत सारा टॉपिक ऐसा होता है जिनके बारे में हर एक टॉपिक करके बताया जाएगा। खासकर कुछ शब्द होते हैं ऐसे जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन शब्द के बारे में मतलब उसका पूरा सिलेबस पॉलिटी का, आपको यदि पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको छूटने की कोई आशा नहीं रहेगी। तो पॉलिटी का क्लास स्टार्ट करवा दिया गया। उसके बाद आपको हिस्ट्री का क्लास करवाया जाएगा। तो हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जानना ज़रूरी होगा, यदि आप तैयारी करने में नए स्टूडेंट हो, तो हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको यदि एग्ज़ाम देने वाले हो, यदि दे रहे हो, उनको तो पता होगा कि हिस्ट्री में ये 3 पार्ट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो 50% क्वेश्चन हिस्ट्री का। यदि 20 भी क्वेश्चन हो तो वहाँ यहाँ से कम 20 में से 12 से लेकर 14 क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं, बाकी दोनों में से आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडर्न रहता है। तो मॉडर्न में भी जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, तो वेद, ऋग्वेद, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, पारसी, मतलब जो भी होंगे हर एक टॉपिक बताया जाएगा। मेडिएवल मतलब कि बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, जो भी होगा सबकी स्टोरी बाय स्टोरी पढ़ाया जाएगा। मॉडर्न मतलब कि भगत सिंह, 1857 की क्रांति, फिर स्वतंत्रता संग्राम, जो भी होगा यहाँ पे सारा का क्लास करवाया जाएगा। इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। कोचिंग आपके लिए
भी उतनी ज़रूरी नहीं है। तो आप आगे की ओर आते हैं। पीटी की बात किया जाए ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में भी 2 पार्ट होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करा दिया जाएगा। इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठ रहे थे कमेंट में, मैथ, कि मैथ का कौन सा बुक पढ़े। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैथ के लिए आप सबसे, मैथ यदि आपका स्ट्रांग नहीं है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैथ ऐसा आता है कि आपसे बन ही जाएगा। और यदि आप मैथ में वीक हो तो हमारे चैनल पे मैथ का भी क्लास स्टार्ट करवा दिया गया है, और हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपका क्लास स्टार्ट करवाया जाएगा। जैसे परसेंटेज, LCM, SCF, CISI, नंबर सिस्टम जो भी हो स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो मैथ का क्या होता है, यदि मैथ आप पर डे भी 5 से 10 क्वेश्चन बनाते हो तो आपका मैथ बहुत धीरे धीरे बेस आपका तैयार होते जाता है। लेकिन यदि मैथ आप छोड़ दोगे तो वही बहुत कमज़ोर हो जाएगा, ईजी से ईजी मैथ नहीं बन पाएंगे। तो मैथ के लिए बुक, एक स्टूडेंट पूछ रहे थे मैथ के लिए कौन सा बुक, तो सबसे अच्छा SSC का कोई भी बुक आप ले सकते हो। SSC का बुक से कम 5 मैथ हर एक चैप्टर से सॉल्व करो। जैसे आज परसेंटेज का किए, कल LCM SCF से करो, कल उसके बाद नंबर सिस्टम CISI, तो वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करो। यदि वहाँ से भी नहीं होते हैं तो हमारे चैनल पे इसके भी क्लास करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर का भी क्लास स्टार्ट करवा दिया गया है, तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। इतना तो ये पीटी का सिलेबस हुआ। इसके साथ साथ भी यहाँ पे आप लोग का एक्स्ट्रा मेहनत करवाया जाता है, जो कि स्टैटिक्स से या जीके से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि यहाँ पे जीके और जीएस का स्पेशल हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाकर देखो, जीके जीएस का उन चुनिंदा क्वेश्चन का PDF बनाकर आप तक पहुँचाया जा रहा है। यदि उन PDF को आप किसी कॉपी पे लिखते हो या चैनल पे 2 से 3 बार सुनते हो तो वो आपके माइंड में बना हुआ रहेगा और उसे याद करोगे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो या फिर पर डे एक टेस्ट सीरीज लगाओ। तो उसके साथ साथ टेस्ट जीके जीएस का भी आप लोग को जो यहाँ से चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वो वाला देखो। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला भी वीडियो अपलोड करवा दिया गया है, जो कि 2008 से लेकर 2022 तक का है। सबका प्लेलिस्ट तैयार करवा दिया गया है, तो आपको सिर्फ जाकर देखना है और वहाँ से पढ़ना है। तो आपका पीटी कोई हार्ड नहीं होता, पीटी आपको इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ तक रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि आप लोग को पढ़ना क्या है पीटी के लिए वो बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जितना क्लास स्टार्ट करवाया जाएगा वो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा पीटी निकालने के लिए। इसके अलावा जिस भी टाइम में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे 1 या 2 मंथ पहले यहाँ पे नोट्स से, पीटी के एग्ज़ाम से 1 या 2 मंथ पहले आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा चैनल का। नोट्स वो भी हैंड राइटिंग नोट्स जो कि मैं लिख रही हूँ अभी, उसको आप तक पहुँचाया जाएगा, उसका PDF तैयार करा दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको ये लगेगा कि ईजी वे में आपको क्लास, नोट्स प्लस क्लास, इसके अलावा आपको कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इससे आपका पीटी इजीली क्वालिफाई करा हो जाएगा। इसमें भी पीटी में भी मैंने बोला था, यदि बुक के बारे में कोई सेल्फ स्टडी करना चाहते हो कि कौन से बुक के बारे में हो कि सेल्फ स्टडी उसे किया जाए, तो बस 4 बुक ही करना है। लूसेंट का 2 बुक, कौन सा, एक डीपली वाला और एक ऑब्जेक्टिव MCQ। लूसेंट एक हो गया, दूसरा बताई थी मैं घटना चक्र। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि घटना चक्र का कौन सा बुक ले, तो घटना चक्र का मैंने बुक भी बता दिया था कि अलग अलग सब्जेक्ट का आता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब अलग अलग बुक आते, वो ले लो। यदि 2022 तक का अवेलेबल है तो वो वाला लो, नहीं तो 2023 वाला भी मार्केट में आ गया, वो ले सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देखोगे कि मार्केट में 2023 का भी बुक अपलोड हो चुका है, तो ये भी वाला मार्केट में आ गया। तो आप यदि आपसे दुकान दूर है तो लेने में नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आपको अपलोड करा दिया जाएगा सारा बुक।
तो उसके लिए भी टेंशन नहीं करना है। और यदि मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे जाकर देखो 2023 का बुक आ चुका है, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। तो 2023 तक का बुक मिल जाए तो ले लो। इस घटना चक्र का सारा सब्जेक्ट ले सकते हो। तो अभी तक लूसेंट और घटना चक्र, इसके अलावा मैथ का यदि हमारे चैनल से करना चाहते हो तो अच्छी बात है, 5-5 मैथ आप डेली करो, नहीं तो एसएससी वाला कोई बुक ले लो, क्योंकि मैथ भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसके साथ साथ करेंट अफेयर का, करेंट के लिए एसपीडी, बस ये 4 बुक काफ़ी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इससे एक्स्ट्रा यदि पढ़ना चाहते हो तो रेलवे वाला जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम वगैरह हुआ, तो जो जीके का सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान वाला बुक है तो वो वाला जाकर ले सकते हो। तो ये पीटी के लिए ये 4 बुक काफ़ी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना पड़ेगा। रही बात मेंस में, तो ये तो पीटी की बात हुई। कितने स्टूडेंट बोल रहे थे मेंस की तैयारी कैसे करें, तो जिनको मेंस का करना है तो मेंस के लिए आपको सिर्फ ये मेंस में, जैसे कि पीटी में तो करेंट अफेयर पूछता है, मेंस में आपसे करेंट अफेयर नहीं पूछता है, तो आपको ल्यूसेंट आपके लिए काफ़ी इनफ है। घटना चक्र इनफ है। मैथ है उसमें एक्स्ट्रा पूछा जाता है, मैथ 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, या कभी कभी तो 20 भी आ जाते हैं। तो मैथ के लिए एसएससी काफ़ी है। तो मेंस के लिए भी आपको कुछ नहीं, क्लास करना होगा जो कि हमारे चैनल पे होते हैं, और क्लास द्वारा नोट जो आपको नोट्स मिलेंगे वो कर लो। इसके साथ साथ ये 4 बुक आपका इजी वे में मेंस क्लियर हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक्स्ट्रा तो क्लास नोट्स और 4 बुक आपके लिए इनफ है। इससे ज़्यादा, सॉरी अभी लाइट थोड़ा ऑफ हो गया था, फिर इससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, तो यदि आप इंक्लूडेड करना चाहते हो तो एक क्राउन का कर सकते हो। क्राउन का जो आता है उसे डीपली पढ़ोगे तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको ये डिसाइड करो कि आपको लेंदी में जाना है, मतलब बहुत सारे आपको एडवाइस देंगे, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप लोग को ये खुद समझ होनी चाहिए कि कितना पढ़ना है। तो बहुत सारे आपको एडवाइस देंगे। यदि पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्मीकांत को फॉलो करो, फिर ये फॉलो करो, वो फॉलो करो। आप खुद एजुकेटेड हो, मतलब ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ भी पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, क्योंकि आपको यूपीएससी की आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एक बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो। तो इतना तो दिमाग होगा कि इतना पढ़ के भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब मैं बोल रही हूँ कि 10 बुक पढ़ो, एक एक बार पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एक बुक को 10 बार पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज आएगा। तो वही बोल रहे हैं कि ये 4 बुक ही पढ़ो काफ़ी है। क्योंकि और जो बोल रहे हैं कोचिंग जाना है, तो अच्छी बात है, जिनको सुविधा मिला हुआ है वो कोचिंग जा सकते हो, लेकिन कोचिंग में भी आपको 3 घंटा का पढ़ाया जाएगा, एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, या 45 मिनट का क्लास कराया जाएगा। आप अपना टाइम कहाँ से बचा कर कहाँ एग्ज़ाम की तैयारी में डालना चाहते हो। यदि 2023 का एक सीट पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको पीटी मेंस के बारे में सारा चीज़ का जानकारी दिया जाएगा। और यदि आपको इसके अलावा भी कोई चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हो। आपके कमेंट को यहाँ पे पढ़ा जाएगा, आपके जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको सॉल्व करके बताया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। तो इसके साथ साथ ही यदि टेस्ट सीरीज का, एक स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज के बारे में पूछा था कि टेस्ट सीरीज किस चीज़ का लगाया, तो टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। यदि टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो हमारे चैनल पे 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज का 50 क्वेश्चन का अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2023 का इस बुक से कराया जा रहा है। सब पूछ रहे थे बुक कौन सा है मैम, तो 2008 से लेकर 2023 तक इसमें दिया हुआ है, जिसको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अपने चैनल पे बता रही हूँ। तो यदि बुक लेना चाहते हो तो बुक भी ले सकते हो। यदि बुक के अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी मिलेगी। और इसके अलावा यदि मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज आते हैं जो कि आप लोग को यदि बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चाहिए तो मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगी।
हर एक मतलब कि एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, तो वहाँ पे आप लगाओ टेस्ट सीरीज, लेकिन आपको ईमानदारी से टेस्ट सीरीज लगाना होगा, उसमें बताना होगा कि कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं। ऐसा नहीं कि आपके पास मोबाइल है तो सर्च करके आप अपना नंबर सही कर लेना, तो वो अपने आप को धोखा देना होगा। तो आप सही से टेस्ट सीरीज लगाओगे, यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज। तो इसके अलावा भी कोई भी कन्फ्यूजन है पीटी मेंस को लेकर तो आप ज़रूर कमेंट करो। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप सो आपका दिन अच्छा बीते।